मैं प्रियंका सिंह। आज हम ईडीपी प्रोग्राम के 6th मॉड्यूल सस्टेनेंस एंड ग्रोथ में बात करेंगे बिजनेस एक्सपेंशन एंड सोर्सेज ऑफ बिजनेस एक्सपेंशंस के बारे में। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर हम बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं तो जितनी ही जिसे कहते हैं जितना ही ये एक अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ है, उतने ही इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इसकी स्ट्रैटेजी को समझना बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस एक्सपेंशन की कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं और उन स्ट्रैटेजीज के अंडर में कंपनी फॉर्मेशंस कैसे चेंज होती हैं, और उसको देखते हुए ही सोचें कि हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना भी चाहते हैं या नहीं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं बिजनेस एक्सपेंशन को। ग्रोथ means that market share will expand, calling for new strategies for dealing with larger competitors. Growth will also mean that additional capital will be required, creating new responsibility to shareholders, investors, and institutional lenders. Thus, growth brings with it a variety of changes in the company's structures, needs, and objectives. So, friends, ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि हम अपने प्रॉफिट्स को एक्सपैंड करें और प्रॉफिट हम आने लग गया। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा या हम ग्रोथ लेना चाह रहे हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। क्या आती हैं? उसके साथ आती है नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके साथ आता है हमारा बढ़ता हुआ मार्केट शेयर, बढ़ते हुए मार्केट शेयर के साथ आता है बहुत ज्यादा कंपटीशन, बढ़ते हुए कंपटीशन के साथ आता है कि हमें अपने ग्रोथ को या एक्सपैंड करना है तो हमें वहां पर लगेगा बहुत सारा कैपिटल इन्फ्यूज करना होगा। सो एडिशनल कैपिटल, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइटिंग विद द कंपटीशन। तो कंपनी के अंदर भी बहुत सारे रोल चेंज होंगे। तो इतने सारी चीजों के चेंजेस के लिए हमें तैयार होना होगा अगर हम कंपनी को एक्सपेंशन मोड में डालना चाहते हैं। तो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि कंपनी का स्ट्रक्चर, उसकी जरूरतें और उसके ऑब्जेक्टिव्स को रीडिफाइन किया जाए। तो समझते हैं पहले मेथड्स क्या है बिजनेस एक्सपेंशन के। 3 मेथड्स हैं कॉमन। पहला है इंटरनल एक्सपेंशन, दूसरा है एक्सटर्नल एक्सपेंशन और तीसरा है फ्रेंचाइजिंग। इंटरनल एक्सपेंशन मतलब हम अंदर ही अंदर एक्सपैंड करें, यानी कंपनी के विद इन के जो फैक्टर्स हैं उन पर एक्सपेंशन करें। एक्सटर्नल एक्सपेंशन मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कंपनी के बाहर के फैक्टर्स हैं उनके साथ एक्सपैंड करें। एंड देन फ्रेंचाइजी सिस्टम इज अबाउट ब्रांचिंग आउट, यानी हम एक हैं, हम अपने जैसे और बनाएं और क्रिएट करें। तो ये 3 मेजर चीजें हैं जिसके थ्रू हम एक्सपेंशन करते हैं। आइए अब इनको डिटेल में समझते हैं एक एक करके कि इन एक्सपेंशन मेथड्स में क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल एक्सपेंशन में। It is a form of growth strategy where firms grow from within. They use their own resources or acquire them from outside to increase their size, scale of operations, resources, financial and non-financial, and market penetration. अब हम बात करते हैं कि इंटरनल एक्सपेंशन क्या है, कि हम इंटरनल फैक्टर्स जो हैं हमारे, जैसे कि साइज है, स्केल ऑफ ऑपरेशन है, प्रोडक्ट है या मार्केट पेनिट्रेशन है, इनमें मॉडिफिकेशन करके या इन्हीं को बढ़ा के हम एक एक्सपेंशन करें। तो इसमें समझते हैं कि इंटरनल एक्सपेंशन के कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन क्या है? इंक्रीज सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट थ्रू बेटर प्रमोशनल एफर्ट्स, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ाएं, एक्सपैंड करें अपनी पेनिट्रेशन बेटर प्रमोशनल एफर्ट्स के साथ, यानी एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को प्लेस में डाला और प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग था उसी को पुश करा मार्केट में कि वो और ज्यादा रीच उसकी बन जाए। ये तो एक तरीका हो गया मार्केट एक्सपेंशन का। दूसरा तरीका ये है मार्केट एक्सपेंशन का कि उसी प्रोडक्ट के नए यूजर्स को क्रिएट करें, यानी प्रोडक्ट के यूज में मॉडिफिकेशन करके हम मार्केट का पेनिट्रेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टी कंपनीज ने क्या शुरू करा, वो चाय पत्ती लूज और पैकेट्स में तो बेचते ही थे, उन्होंने उसके टी बैग्स बनाने शुरू कर दिए। तो ये क्या हुआ, उसी प्रोडक्ट का यूज डिफरेंट हो गया और मार्केट की पेनिट्रेशन बढ़ गई। एक और एग्जाम्पल है जैसे टूथपेस्ट कंपनीज ने क्या करा कि एक टूथपेस्ट
जो लगता है नॉर्मली ब्रश करने के लिए वो एक टूथब्रश पे एक दाने के बराबर लगता है, पर कंपनीज ने क्या करा, इसका यूज डिफरेंटली दिखाया, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन में दिखाया कि ब्रश पे वो हम पूरा एक लाइन की तरीके से लगाते हैं। तो उससे क्या हुआ, हम सबके थॉट्स चेंज हुए, हमारी हैबिट्स चेंज हुई, और आज की डेट में हम टूथब्रश पे टूथपेस्ट पूरा लंबा सा लगाते हैं, और उससे क्या हुआ, उनके प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज कर गई। यानी जो पेस्ट पहले 10 दिन में खत्म होता था वो अब 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज उसकी यूजेज बढ़ गई। तो कई बार कंपनीज क्या करती हैं कि हम अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को और पुश करके मार्केट में, या उसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के नए यूजर्स इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में। तो ये कुछ मार्केट penetration के examples हैं। This strategy is suitable for firms with small market shares. It is called the strategy of market penetration. It increases sale of existing products in the existing market to present to new customers. Growth is achieved by expanding market base of the company. ये बात हमने करी थी कि ये सेल को इंक्रीज करता है, यानी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में ही एक्सपैंड करने की बात है, मार्केट पेनिट्रेशन की। अब हम आते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। इंक्रीज सेल बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन द एग्जिस्टिंग मार्केट, एडिंग सिमिलर प्रोडक्ट टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लिस्ट। यानी कि अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू हम बिजनेस एक्सपेंशन कैसे करेंगे। हम फॉर एग्जांपल, हम एक सोप कंपनी है और हम बेदिंग बार बनाते हैं, यानी नहाने का साबुन बनाते हैं। हमने थोड़ा सा बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते हैं या ग्रोथ लेना चाहते हैं, तो हमने क्या करा, प्रोडक्ट की सेम कैटेगरी में और प्रोडक्ट्स बनाने शुरू करे। यानी बेदिंग सोप्स के साथ और क्या, डिटर्जेंट को भी इंक्लूड कर लिया, यानी कपड़ा धोने वाले साबुन को भी इंक्लूड कर लिया, तो वो एक और रेंज बन गई। अगर अगरबत्ती बना रहे थे तो धूप बत्ती भी बनाने लग गए। अगर फेयर एंड लवली पहले खाली विमेन के लिए इंट्रोड्यूस हुई थी, तो मेन फेयर एंड लवली भी इंट्रोड्यूस कर दी, फिर फेयर एंड लवली के फाउंडेशंस भी इंट्रोड्यूस कर दिए। तो यानी उसी प्रोडक्ट को हमने उसके सिमिलर कैटेगरीज में 3 या 4 या 5 या डिपेंडिंग अपॉन माय ओन स्ट्रैटेजी हमने और प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना, सेम कैटेगरी या सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक तरीके का एक्सपेंशन है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रैटेजी ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं मार्केट डेवलपमेंट की। मार्केट डेवलपमेंट क्या है, इंक्रीज सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू न्यू कस्टमर्स इन न्यू मार्केट। यानी कि न्यू हमारा जो सेल है उसको हमें इंक्रीज कैसे करना है, नए कस्टमर्स को नए मार्केट में। यानी अब प्रोडक्ट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, प्रोडक्ट वही है लेकिन मार्केट बदलेंगे। मार्केट कैसे बदलेंगे, फॉर एग्जांपल अभी एक कोई प्रोडक्ट हम बना रहे थे जो हमने सिर्फ अर्बन मार्केट्स के लिए बनाया था, यानी शहरों के लिए बनाया था, शहर में रहने वाले लोगों के लिए बनाया था। अब हमको एक एक्सपेंशन करना है, तो हमने सोचा कि हम प्रोडक्ट तो हमारा वही रहेगा पर हम मार्केट चेंज कर देंगे। हम रिमोट एरियाज में उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे या उनको मार्केट करेंगे, वहां बिजनेस अपना एक्सपैंड करेंगे। तो रिमोट एरियाज या रूरल एरियाज में कई कंपनीज ऐसी हैं, जैसे कि शैम्पू कंपनी क्लिनिक प्लस आई। तो क्लिनिक प्लस ने सबसे पहले रिमोट एरियाज में जब अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया, तो शैम्पू की बड़ी बॉटल से दे स्टार्टेड मेकिंग सैशेज। दे वर द वंस हु इंट्रोड्यूस्ड द सैशे बिजनेस इन इंडिया। तो सैशे मतलब छोटे छोटे पाउचेस बनाए और उसको रिमोट एरियाज में प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो प्रोडक्ट सेम है पर मार्केट चेंज हो गया। सो सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन unexplored markets is about market development. It is called the strategy of market development. It increases sale by entering into new markets with same products or products with minor modifications. यानी थोड़ा से modifications के साथ हमने product को सेल, modification क्या किया, product वही था, size छोटा कर दिया, samples बना दिए या हल्की सी modification कर दी उस area के हिसाब से। तो ऐसी भी strategy को हम अपना के अपने business को expand कर सकते हैं। अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ये हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट पेनिट्रेशन तीनों का मिक्सचर है। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, इंक्रीज सेल बाय एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यानी पहला हम ये अपना सकते हैं कि नए प्रोडक्ट को ऐड करें एग्जिस्टिंग में, या नई मार्केट को ऐड करें एग्जिस्टिंग मार्केट में, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ बदलाव कर दें, या नए मार्केट में ही लेके चले जाएं। यानी इन सारी चीजों के
कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस को बनाकर हम एक डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं अपने बिजनेस एक्सपेंशन की. सो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रैटेजी ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट डेवलपमेंट बोथ और डाइवर्सिफिकेशन. ये तो बात हो गई कि हम इंटरनली एक्सपेंशन कैसे करें, यानी बहुत सारे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उसी में जोड़ घटा कर या उसमें कुछ चीजें ऐड करके या उसको बदल के थोड़ा सा चेंज करके हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल एक्सपेंशन के बारे में कि एक्सटर्नल एक्सपेंशन क्या है. इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी वेयर टू or more firms combine together. Firms combine to form large enterprises and grow their operations. It overcomes economic stagnation by providing avenues to open new and wider markets through cost reduction, new products or new processes. External growth strategy is also called integrative growth strategy. अब external expansion क्या है, यानी जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज एक साथ कंबाइन करके कोई बिजनेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हम एक्सटर्नली एक्सपैंड कर रहे हैं. और इसमें बहुत सारे वेरियस टाइप्स हैं कि हम किस तरीके से उन कंपनीज के साथ जुड़ेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस आगे कैसे चलेगा. अभी हम उन टाइप्स को भी समझेंगे. तो एक्सटर्नल एक्सपेंशन में क्या है, फर्म अक्वायर्स अ रनिंग बिजनेस एंड ग्रो थ्रू कॉर्पोरेट कॉम्बिनेशन. तो एक रनिंग बिजनेस को अक्वायर करते हैं या मिलते हैं, जुड़ते हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में जुड़ते हैं और एक्सपैंड करते हैं. These combinations, major popular combinations क्या हैं इसके, मर्जर्स हैं, एक्विजिशंस हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, टेक ओवर्स हैं. तो इन सबको हम एक एक करके समझेंगे कि ये क्या है, इनके डिफरेंस क्या है और इनके इम्पैक्ट क्या है. और एक कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग हो जाती है जब हम एक्सटर्नल एक्सपेंशन करते हैं. हाँ, एक ये बड़ा ही वैलिड पॉइंट है, जब हम इंटरनल एक्सपेंशन करते हैं तो हमारी कंपनी की कोई रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होती, कंपनी का फॉर्मेशन सेम होता है, हम इंटरनल फैक्टर्स को मॉडिफाई करते हैं. पर जब हम एक्सटर्नल एक्सपेंशन करते हैं तो कंपनी स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं. बात करते हैं चलिए सबसे पहले फैक्टर के बारे में जो है मर्जर्स एंड अमैल्गमेशंस. अ मर्जर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बिजनेसेस इनटू वन बिजनेस. लॉज इन इंडिया यूज द टर्म अमैल्गमेशन फॉर merger. Amalgamations as the merger of one or more companies with another or the merger of two or more companies to form a new company in such a way that all assets and liabilities of the amalgamating companies become assets and liabilities of the amalgamated company. तो amalgamating company के जितने assets and liabilities है वो amalgamated company के बन जाते हैं. इसका मतलब क्या है कि दो entities हैं और मर्जर हो रहा है. तो जब हम दो कंपनीज का मर्जर करते हैं तो एक कंपनी की एसेट और लायबिलिटी दूसरी कंपनी की एसेट और लायबिलिटी को ले लेती है. तो ये एक पॉपुलर, अगर इसका एग्जाम्पल दे तो आइडिया एंड वोडाफोन. अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि आइडिया ने वोडाफोन के साथ एक मर्जर कर लिया. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स तो ऐसे बहुत हैं इंडियन सिनेरियो में जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ने मर्जर्स करे हैं टू ग्रो, टू एक्सपैंड, टू ग्रो देयर मार्केट शेयर, टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर. अब इसमें फॉर्म समझते हैं टाइप्स ऑफ मर्जर्स. कितने तरीकों के मर्जर्स हो सकते हैं. पहला मर्जर है मर्जर थ्रू एब्जॉर्प्शन और एक्विजिशन, यानी हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन करेंगे वेयर वन अक्वायर्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द अदर इन एक्सचेंज फॉर शेयर्स, डिबेंचर्स और कैश. यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर करती है. इसमें सारी कंपनीज, all companies except one lose their identity in such a merger. यानी एक से ज्यादा कंपनीज भी मर्जर कर सकती हैं पर आइडेंटिटी सिर्फ एक कंपनी की ही चलती है. इसका एक पॉपुलर एग्जांपल है एयरटेल. एयरटेल का अभी रिसेंटली एयरटेल के साथ मर्जर हुआ टाटा टेली सर्विसेज और टेलीनॉर का. तो टाटा टेली सर्विसेज, टेलीनॉर और एयरटेल तीनों मर्जर में काम कर रहे हैं. ये दोनों कंपनीज मर्ज कर गई, एक्विजिशन कर लिया एयरटेल ने, पर आइडेंटिटी एयरटेल की ही है. तो बाकियों ने अपनी आइडेंटिटी लूज करी और आइडेंटिटी किसी एक कंपनी की ही रहेगी. ये एक एग्जाम्पल है. मर्जर थ्रू कंसोलिडेशन और अमैल्गमेशन. A consolidation is a combination of two or more firms who dissolve their operation and form a new firm.
that takes over the assets and liabilities of the dissolved firms. अब बात करते हैं कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन डिफरेंट कैसे है एक्विजिशन से? कंसोलिडेशन में क्या होता है, दो कंपनीज आती हैं, दोनों ही डिसॉल्व होती हैं और एक न्यू कंपनी, एक न्यू आइडेंटिटी का फॉर्मेशन होता है। जबकि मर्जर और एक्विजिशन में ऐसा नहीं है, उसमें एक कंपनी की आइडेंटिटी रहती है, बाकी कंपनीज उसमें मर्ज कर जाती हैं। तो कंसोलिडेशन का अगर हम एग्जांपल लें तो ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन, इन दोनों का मर्जर हुआ थ्रू कंसोलिडेशन मेथड। तो क्या हुआ, दोनों डिसॉल्व हुई और नई कंपनी फॉर्म हुई, ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड। सो बोथ द कंपनीज गॉट डिसॉल्व्ड एंड अ न्यू आइडेंटिटी गॉट created. So this is merger through consolidation. अब बात करते हैं acquisitions and takeovers की। Acquisition is an act of acquiring effective control by one company over assets or management of another company without any combination of companies. Thus, in an acquisition, two or more companies may remain independent with separate legal entities, but there may be a change in the control of the companies. Acquisition में क्या होता है कि दो कंपनी साथ में आती जरूर हैं, वो लीगली एक कंपनी दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोल्स ले लेती है, पर वो वर्किंग अपनी सेपरेट आइडेंटिटी के रूप में करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का। फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को अक्वायर करा। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स की बहुत बड़ी कंपनी है, हम सब जानते ही हैं, और मिंत्रा जो है वो एक फैशन इंडस्ट्री की ई कॉमर्स कंपनी है। तो फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर किया। आज की डेट में फ्लिपकार्ट और मिंत्रा दोनों सेपरेट एंटिटी के रूप में काम कर रहे हैं, बट विथ ऑल द फाइनेंशियल कंट्रोल्स इन द हैंड्स ऑफ फ्लिपकार्ट। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ acquisition. When an acquisition is forced or unwilling, it is called takeover. जब कोई एक्विजिशन फोर्स्ड है या अनविलिंग है, कोई कंपनी जो है वो विलिंगली किसी का टेक ओवर नहीं चाह रही थी लेकिन टेक ओवर हुआ, ऐसा जनरली होता नहीं है, ये लीगल एक्शंस में ही ऐसा होता है। इसको हम हॉस्टाइल टेक ओवर्स भी बोलते हैं। It is called acquisition or unwilling acquisition. The management of target company would oppose a move of being taken over, but when management of acquiring and target companies mutually and willingly agree, the takeover is called friendly. All right, तो हमने mergers को समझा अच्छे से। अब हम बात करेंगे जॉइंट वेंचर्स की। ये एक और टाइप है एक्सटर्नल एक्सपेंशन का। जॉइंट वेंचर क्या है? जॉइंट वेंचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट फर्म्स दैट डिसाइड to participate in a business venture by contributing to the equity capital of the newly established organization. Joint venture भी दो कंपनीज की कॉम्बिनेशन है। ये नेशनल बाउंड्रीज यानी हमारे कंट्री के अंदर ही जो कंपनीज है उनके साथ भी हो सकता है, कंट्री के बाहर की कंपनीज के साथ भी हो सकता है। यानी जॉइंट वेंचर हम डोमेस्टिक कंपनीज के साथ भी कर सकते हैं और फॉरेन कंपनीज के साथ भी कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि नेशनल बाउंड्रीज और फॉरेन बाउंड्रीज की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर्स कैसे होते हैं। जॉइंट वेंचर्स विद इन द नेशनल बाउंड्रीज। Joint venture takes place between two or more independent companies within the country, operating in the private or private undertaking the government. Cochin refineries and Madras refineries are joint venture of the government and the private undertakings. कोचिन रिफाइनरी और मद्रास रिफाइनरी दो रिफाइनरीज थी जिनका जॉइंट वेंचर हुआ और वो एक प्राइवेट अंडरटेकिंग में है। तो ये दोनों कंपनीज अगर देखें तो हमारे इंडिया की ही थी, विद इन द कंट्री थी, और इनमें एक जॉइंट वेंचर हुआ। ऐसे जॉइंट वेंचर्स क्यों किए जाते हैं? इनका मेन जो पर्पस है वो होता है टू एक्सेलरेट ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी इन द मार्केट और मिनिमाइज द रिस्क ऑफ न्यू वेंचर। यानी कोई हम न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम एक और जॉइंट वेंचर यानी एक पार्टनर ले लें ताकि रिस्क शेयरिंग दोनों के साथ इक्वल हो जाए उस जॉइंट वेंचर की। तो ये कुछ रीजन है, या हम अपने इकोनॉमी ग्रोथ को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहते हैं, तो भी हम जॉइंट वेंचर्स विद इन द नेशनल बाउंड्रीज करते हैं। अब बात करेंगे जॉइंट वेंचर्स अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज की। When two or more companies
of different countries participate in a business venture, joint venture takes place across the national boundaries. Across the national boundaries मतलब हमारे जो country की boundary है उसके बाहर हम joint venture करते हैं. It reduces the fear of foreign takeovers. Business combinations इसमें जो लगते हैं वो अलग अलग लगते हैं, वो एक परसेंटेज में लगते हैं, वो डिपेंड करता है कि ये कोलैबोरेशन या ये जॉइंट वेंचर कितने परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ बिजनेस पे हो रहा है. कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसे विस्तारा एक इंडियन जॉइंट वेंचर है विद ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन एयर ट्रैवल. टाटा की है विस्तारा, टाटा के 51% शेयर्स हैं और SIA के शेयर्स इसमें 49% है. तो इस एक अरेंजमेंट में एक फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर हो जाता है. एक और एग्जांपल है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें ICICI बैंक इंडियन बैंक है जिसने जॉइंट वेंचर करा प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ, जो कि एक UK बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी है. तो इन दोनों ने जॉइंट वेंचर करा और इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से. तो बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स हम ऐसे फॉरेन जॉइंट वेंचर्स भी कर सकते हैं. ओके, तो हमने मर्जर्स को समझा, हमने एक्विजिशंस को समझा, हमने जॉइंट वेंचर्स को समझा. यानी इंटरनल एक्सपेंशन हो गया, एक्सटर्नल एक्सपेंशन हो गया. तीसरा तरीका बचता है एक्सपेंशन का, वो है ब्रांचिंग आउट, जिसे हम कहते हैं फ्रेंचाइजिंग. अब फ्रेंचाइजिंग को समझते हैं कि फ्रेंचाइजिंग है क्या, वेरियस टाइप्स क्या है और इसका हमारा ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. फ्रेंचाइजिंग इज अ मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस wherein a franchisor authorizes proven methods of doing business to a franchisee for a fee and a percentage of sales or profits. अब फ्रेंचाइजिंग है क्या? हम एक कंपनी है, हमने इस्टेब्लिश कर चुके हैं अपने कुछ मेथड्स को, अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को. अब हम इसको और एक्सपैंड करना चाहते हैं तो हम डिफरेंट हैंड्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं. इन ब्रांचेस को जब हम क्रिएट करते हैं तो हम एक फ्रेंचाइजर हैं, हम ऑथराइज करते हैं अपनी हर एक ब्रांच को कि वो हमारे बिहाफ पे बिजनेस करें. अब हम उन्हें क्या देंगे? हम उन्हें अपना एक्सपर्टीज देंगे प्रोडक्ट्स का या बिजनेस को करने का, जो हमने इतने सालों में इस्टेब्लिश किया है. वो हमें इन रिटर्न क्या देंगे? वो हमें इन रिटर्न रॉयल्टी दे सकते हैं, या जो उनके ओवरऑल सेल्स पे हमें एक परसेंटेज तय करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं हम उनसे एक अपफ्रंट फीस भी चार्ज कर सकते हैं. तो वेरियस तरीकों से फ्रेंचाइजिंग की जा सकती है. Various tangibles and intangibles such as national or international advertising, training and other support services are commonly made available by the franchisor. ये common examples हैं कि किन-किन चीजों की franchisee हो सकती है. The franchisor typically earns royalties on the gross sale of the franchisee. In such cases, the franchisee must pay royalties whether or not they are realizing profits from their franchise business. ज़्यादातर franchisee का जो फॉर्म है, पॉपुलर फॉर्म है, वो यही है कि जो फ्रेंचाइजर होता है, यानी जो व्यक्ति फ्रेंचाइजी दे रहा है, जो बिजनेस फ्रेंचाइजी दे रहा है, वो एक रॉयल्टी लेता है. और वो रॉयल्टी जो होती है उसका कोई मतलब नहीं होता कि फ्रेंचाइजी ने उतने प्रॉफिट्स अर्न करे या नहीं करे. वो रॉयल्टी एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है उनका. तो ऐसे भी मोड्स हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस करने के. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजीज की. देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ franchisee: business format franchisee, product franchisee, manufacturing franchisee and business opportunity ventures. बात करते हैं बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी की. ये क्या होती है? अब बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी इज अ फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट वेयर द फ्रेंचाइजर प्रोवाइड्स द फ्रेंचाइजी विद एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस इंक्लूडिंग नेम एंड ट्रेडमार्क फॉर द फ्रेंचाइजी टू रन independently. Fast food restaurants such as McDonald's and Burger Kings are example of such franchisees. In a business format franchisee, each franchised outlet or business should look and act the same. अब बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी का क्या है? वो ये है फ्रेंड्स कि एक
एग्रीमेंट ऐसा होता है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी में कि हम आपको एस्टैब्लिश्ड बिजनेस दे रहे हैं, अपना लोगो दे रहे हैं, अपना ट्रेडमार्क दे रहे हैं, अपने प्रोसेसेस को दे रहे हैं, अपने रॉ मटेरियल वेंडर्स दे रहे हैं, यानी सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको सिर्फ हमारे बिजनेस को एक्सपैंड करना है, हमारा एक वर्किंग हैंड बनना है। तो जैसे कि मैकडॉनल्ड है या बर्गर किंग है, तो ये अब इसी तरीके के बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी पे काम करते हैं। इसमें जो फ्रेंचाइजी है उसको फ्रेंचाइजर के प्रोडक्ट को आइडेंटिकल तरीके से ही सेल करना होता है, यानी प्रोडक्ट चेंज नहीं हो सकता। अगर मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी जो है चेन्नई की, वो फ्रेंच फ्राइज या बर्गर वैसे ही आइडेंटिकल सेम बनाएगी जैसे कि दिल्ली में बन रहे हैं। और ये ज्यादातर जो फास्ट फूड चेन्स हैं या रेस्टोरेंट बिजनेस की फ्रेंचाइजीज हैं, वो ज्यादातर बिजनेस फॉर्मेट के मॉडल पर चलती हैं। सो इट शुड प्रोवाइड एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट और सर्विस, यानी अगर आप देखेंगे तो वहां पे कैश काउंटर का जो प्रोसेस है, कैश का प्रोसेस है, या जो टोकन का प्रोसेस है, या जो प्रोडक्ट लेने का प्रोसेस है, सब कुछ आइडेंटिकल होगा एक बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी में। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट फ्रेंचाइजीज की। विद प्रोडक्ट फ्रेंचाइजीज मैन्युफैक्चरर्स कंट्रोल हाउ रिटेल स्टोर्स डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स। Through this kind of agreement, manufacturers allow retailers to distribute their products and to use their names and trademarks. अब प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, हम यहाँ पे सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एक फ्रेंचाइजी रखी है, यानी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं बनाना है अपने आउटलेट पे। आई एम ओनली गिविंग यू अ प्रोडक्ट टू डिस्ट्रीब्यूट। इसका कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल जो है वो फ्रेंचाइजर अपने पास रखता है। नेम भी दे रहा है, ट्रेडमार्क भी दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है। स्टोर ओनर्स मस्ट पे फीस और बाय अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट है और डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो जो भी फ्रेंचाइजी है वो एक मिनिमम ऑर्डर परचेज करना उसका जरूरी है। और इसका एक पॉपुलर एग्जाम्पल है, ज्यादातर जितने भी टायर बिजनेस हैं वो इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करते हैं। अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजीज की। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है फ्रेंचाइजिंग का। अगर हम एक मैन्युफैक्चरर हैं और हमें फ्रेंचाइज करना है अपने गुड्स को अक्रॉस द कंट्री या डिफरेंट एरियाज में, तो हमें ऐसी फ्रेंचाइजीज अपनी बनानी होंगी जो हमारे गुड्स को प्रोड्यूस करें। सो थ्रू मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजीज सेल गुड्स यूजिंग इट्स नेम्स एंड ट्रेडमार्क। दिस टाइप ऑफ फ्रेंचाइजी इज कॉमन अमंग फूड एंड द फ्रेंचाइजर ग्रांट्स अ मैन्युफैक्चरर द राइट टू प्रोड्यूस। यानी जो फ्रेंचाइजर है जो अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है, वो फ्रेंचाइजी को ग्रांट देता है कि आप हमारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें या प्रोड्यूस करें। इसके कॉमन एग्जांपल्स अगर हम देखें तो सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, कोका कोला हो गई, पेप्सी हो गई, ये सब अपने फ्रेंचाइजी इन्होंने दी कि इंडिया में भी सेम लेवल पे, सेम प्रोसेस पे मैन्युफैक्चरिंग हो सके। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सोनी है, सैमसंग है, जी है, इन सब ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजीज डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेड करी है, सो दैट द सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइज भी एक टाइप है। अब हम लास्ट में बात करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेंचर्स की। फाइनली, बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेंचर्स इन्वॉल्व एन इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बाइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन कंपनी। द कंपनी सप्लाइज द बिजनेस ओनर विद क्लाइंट्स और अकाउंट्स एंड देयरफॉर द बिजनेस ओनर पेज द कंपनी अ फी इन रिटर्न। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेंचर्स क्या है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे वेंडिंग मशीन्स होती हैं, जैसे आपने सॉफ्टवेयर वेंडिंग मशीन्स देखी होंगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स की। तो क्या है ये, कोको कोला है, पेप्सी है या मिरिंडा है, इन सब के प्रोडक्ट्स उस वेंडिंग मशीन में है। आपने सिर्फ मशीन रखी हुई है और वहां पर कंप्लीट एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना, हर जगह सारी चीजें जो है वो फ्रेंचाइजर ही कर रहा है। मैंने सिर्फ उसकी एक वेंडिंग मशीन रख रखी है, कस्टमर्स भी वही भेज रहा है, सारी चीजें वही कर रहा है। जस्ट बाय कीपिंग अ वेंडिंग मशीन आई गेट बिजनेस। तो वहां पर एक छोटा सा शेयर होगा जो मुझे मिलेगा एंड अ मेजर शेयर विल बी टेकन बाय द फ्रेंचाइजर। तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेंचर भी, इस टाइप की भी फ्रेंचाइजीज अवेलेबल हैं। तो आज हमने डिस्कस किया
बिजनेस एक्सपेंशंस के बारे में, उनके डिफरेंट मेथड्स के बारे में, इंटरनल एक्सपेंशन, एक्सटर्नल एक्सपेंशन, और हमने डिस्कस किया फ्रेंचाइजिंग के बारे में, इनके वेरियस टाइप्स को भी डिस्कस किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमें सबसे पहले डिसीजन लेना है दैट वी वांट टू ग्रो, वी वांट टू एक्सपैंड, एंड इफ द डिसीजन इज यस, देन दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स और सोर्सेज ऑफ एक्सपेंशन थ्रू विच वी कैन एक्सपैंड। तो एक डेवलपमेंट और ग्रोथ की एक स्ट्रैटेजी बनाए। हमारे पिछले सेशंस में उसके बारे में हमने बात भी करी है, हमारे उन सेशंस को सुने कि एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी को किन किन फैक्टर्स को देखते हुए हम ग्रोथ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और वहां पर अगर हमारा आंसर निकल कर आता है यस वी आर रेडी टू एक्सपैंड, सो देन ऑल दीज टाइप्स ऑफ sources of expansion you can choose from. Thank you.